हेलो विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं, वो है संख्याओं के विषय में। आज हम संख्याओं के पूरे खेल को और पूरी प्रकार को समझने वाले हैं। तो हम लोग ने नाम रखा है संख्या पद्धति, और संख्या पद्धति के अंतर्गत हम संख्याओं को ही समझेंगे। तो आइए चलिए बिना विलंब की हम लोग शुरू करते हैं आज की अपनी टॉपिक। तो देख सकते हैं संख्या पद्धति मैंने हेडिंग डाल रखी है, और यहाँ पर दो तरह की संख्याएं, संख्याओं को दो तरह से हम विभाजित कर सकते हैं। एक तो वास्तविक संख्या कह सकते हैं, एक काल्पनिक संख्याएं। अब काल्पनिक संख्या क्या होती हैं? जो रूट के अंदर आप देख सकते हो बाबू ना, माइनस चिन्ह के साथ यानी ऋण चिन्ह के साथ हों, ऐसी संख्याओं को हम लोग काल्पनिक संख्या के नाम से जानते हैं। जो कड़ी के अंदर हो और ऋणात्मक संख्या हो, उन्हें हम लोग काल्पनिक संख्या कहते हैं। अब आ जाइए वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो वास्तविक संख्याओं को समझने के लिए आपको परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को समझना होगा। नहीं, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं में जो सम्मिलित रूप है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं परिमेय संख्या समझाता हूं आपको। यानी वे सभी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकें, जहां q नॉट इक्वल 0 यानी हर 0 नहीं होना चाहिए, उन सभी संख्याओं को हम लोग परिमेय संख्याएं कहते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, q की 0 क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर q 0 हो गया, हर 0 हो गया, तो ये हमारा मान नॉट डिफाइन हो जाएगा। यानी हम किसी 0 के नीचे संख्या लिखें तो उसका मान 0 होता है, लेकिन अगर किसी संख्या के नीचे 0 लिखें तो उसका मान नॉट डिफाइन इनफाइनाइट हो जाता है। इसलिए हमारा हर 0 नहीं होना चाहिए। अब परिमेय संख्याओं में आप देखेंगे कि किन किन संख्याओं को रखा जाएगा। सबसे पहले पूर्णांक संख्याएं। तो आपने छोटी क्लासों में आप इस तरह से संख्या रेखा जरूर बनाई होंगी। यानी 0 से 60 में जाने पर हमें क्या मिलती हैं? 0 से बड़ी संख्या यानी धनात्मक संख्याएं प्राप्त होती हैं, और ये संख्याएं आपकी कहाँ तक जा सकती हैं? अनंत तक जाएंगी। अब इस साइड में आने पर आपको ऋणात्मक संख्याएं मिलेंगी, और यह भी कहाँ तक जाएंगी? अनंत तक जा सकती हैं। यानी डॉट डॉट का मतलब होता अनंत तक ये जा सकती हैं। तो आप देखो जरा, ये 0 सहित यानी 0 भी रहेगा, और 0 से बड़ी और 0 से छोटी संख्याओं के सम्मिलित रूप को हम लोग पूर्णांक कहते हैं। यानी 0 सहित 0 से बड़ी मतलब धनात्मक संख्या, 0 से छोटी मतलब ऋणात्मक संख्याओं के सम्मिलित रूप को हम लोग पूर्णांक के नाम से जानते हैं। अब आ जाइए पूर्णांक के नीचे हम आएंगे तो देखेंगे हमारी प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्याएं हैं। प्राकृत संख्या क्या? गणना करने वाली संख्याओं को हम प्राकृत संख्या के नाम से जानते हैं। गिनती कहाँ से शुरू करते हो आप? अगर मैं दे दूं कि भैया लो 1000 रुपया है, गिनो, तो कैसे गिनोगे? कहोगे 1 2 100 का नोट है, उसमें 100 का नोट है, कैसे गिनोगे? 1 2 3, यानी कहाँ से शुरू किया आपने? 1 से। तो इसलिए 1 से लेकर के अनंत तक की, यानी 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं, जिसे n से हम लोग प्रेजेंट करते हैं, नेचुरल नंबर, यानी इंग्लिश होती है उसका नेचुरल नंबर, तो इसलिए हम लोग n से प्रदर्शित करते हैं। अब आप देखोगे कि प्राकृतिक संख्या परिवार के बाद आपका आ गया पूर्ण संख्या। ये जो पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या क्या होती है ना? ये प्राकृतिक संख्या परिवार में यदि 0 और मिला दो, यानी 0 मिला दिया तो ये सब के सब पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। यानी प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होकर के अनंत तक जाती है, जबकि पूर्ण संख्या आपका 0 से होकर अनंत तक जाती है। तो ये हो गई आपकी प्राकृतिक संख्या, ये हो गई पूर्ण संख्या। अब इन दोनों प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं में आपकी सम संख्या है। तो सम संख्या कौन सी होगी? वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाएं, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाएंगी उन्हें हम सम संख्याएं कहेंगे, और जो 2 से विभाजित पूर्णतः नहीं होंगी हम उन्हें विषम संख्याएं कहेंगे। जैसे 2 से विभाजित होगी, 4 6 8 10, जो 2 से विभाजित हो रही हैं ये हमारी सम संख्याएं हैं। लेकिन ऐसी संख्याएं जैसे मान लीजिए 5 7 9 12 13 15, ये 2 से नहीं विभाजित होंगी पूर्णतः, इसलिए हमारी विषम संख्याएं कहलाएंगी। यानी वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होंगी हम उन्हें सम संख्या कहेंगे, और जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होंगी हम उन्हें विषम संख्या कहेंगे। आगे देखेंगे भाज्य संख्याएं। वे संख्याएं जिनका 1 के अलावा भी कोई गुणज हो, 1 के अलावा भी कोई गुणज हो जिससे विभाजित होती हो। जैसे मान लीजिए 9 है तो 9 3 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, और 9 से भी कटेगा। ऐसे आपका 10 है तो 2 और 5, 2 से 5 से और 10 तीनों से भी कटेगा।
कटेगा। ऐसे ही आपकी 15 है तो 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 1 से तो कटेगा ही कटेगा, और 15 से भी कटेगा। तो ऐसी संख्या वही भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और भाज्य संख्या क्या होती हैं? वे संख्याएं जिन्हें का एक और अपने सिवाय कोई दूसरी संख्या विभाजित न करती हो। जैसे आपका 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया। ऐसी संख्याएं जो एक और अपने सिवाय किसी और से विभाजित नहीं होती हैं, हम संख्याओं को अभाज्य संख्या के नाम से जानते हैं। तो आप आ जाइए, हम लोग भिन्नात्मक संख्या की ओर चलते हैं। तो भिन्नात्मक संख्या जो भिन्न के रूप यानी अंश बटे हर के रूप में लिखी जा सके उन्हें हम भिन्नात्मक संख्या कहते हैं। जैसे 2/5, 3/7, 11/8, 13/5, इस तरह की संख्या 2 सही 3/7, 4 सही 5/9, 6 सही 8/7। आप देख सकते हो ये हमारी भिन्नात्मक संख्या है। ये भी क्या होती है? उचित भिन्न। उचित भिन्न क्या होता है? जिसका हर बड़ा हो और अंश छोटा हो। हर बड़ा हो और अंश छोटा हो, हम उसे उचित भिन्न कहते हैं। ये देखिए है उचित भिन्न। अनुचित भिन्न क्या होता है? जिसका अंश बड़ा हो और हर छोटा हो। जिसका अंश बड़ा हो और हर छोटा हो उसे हम लोग अनुचित भिन्न कहते हैं। जैसे ये दोनों अनुचित भिन्न हैं। मिश्र भिन्न क्या होती हैं? जो मिश्र भिन्न होते हैं वो जो होती हैं जो सही बट्टे के रूप में लिखे हों, ऐसे लिखे हों, सही बट्टे के रूप में लिखे हों, हम उन्हें मिश्रित भिन्न कहते हैं। तो आइए विद्यार्थियों, अब हमारे बच गया है कौन सी? अपरिमेय संख्या। हमने परिमेय संख्या के अंतर्गत सारी की सारी चीजें देख ली। अब बच गई है अपनी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जो रूट के अंदर हों और जिनका घनमूल या वर्गमूल पूर्णांक में ना निकले। जिनका घनमूल या वर्गमूल पूर्णांक में नहीं निकले, दशमलव में तो निकलेगी लेकिन पूर्णांक में इनका घनमूल या वर्गमूल नहीं निकलेगी। जैसे रूट के 2, रूट के 3, रूट के 5, रूट के 6, रूट के 7, रूट के 8, रूट के 10, रूट के 11, रूट के 12, रूट के 13, रूट के 15, रूट के 17, आप इस तरह से इत्यादि आप देख सकते हो। लेकिन आप ध्यान देना, जिनका पूर्णांक में वर्गमूल निकलेंगे और अगर वो रूट के अंदर होती हैं तो हमारी परिमेय हो जाएंगी। बाकी ये सब की सब अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। आप देख सकते हो रूट 3, रूट 5 के बीच में मैंने रूट 4 छोड़ रखा। क्यों? क्योंकि रूट 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा जो कि एक परिमेय हो जाएगी। ऐसे आप 8 और 10 के बीच में देखेंगे तो मैंने रूट 9 छोड़ रखा कि इसका वर्गमूल 3 हो जाएगा। ऐसे आप रूट 15, रूट 17 के बीच में मैंने रूट 16 छोड़ रखा है जिसका वर्गमूल 4 हो जाएगा जो कि एक परिमेय संख्या हो जाएगी। इसी तरह से रूट में 25 का 5 हो जाएगा जो कि परिमेय संख्या हो जाएगी। रूट का 36 में 6 हो जाएगा जो परिमेय संख्या हो जाएगी। रूट में 49 का जो वर्गमूल होगा 7 हो जाएगा जो कि परिमेय संख्या हो जाएगी। तो अगर ऐसी रूट में संख्याएं हैं जिनका वर्गमूल या घनमूल पूर्णांक में निकलता हो तो वह आपकी परिमेय होंगी। बाकी शेष जो रूट के अंदर बचेंगी वो सब की सब आपकी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब एक दशमलव प्रसार इसे बोलते हैं अनावसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार। यह भी अपरिमेय संख्या के रूप में रखी जाती है। जैसे आप देख सकते हो 0.101000100001 आप देख रहे हो जीरो की संख्या बढ़ रही है। ऐसे 0.600600600006 ये देखिए दशमलव की संख्या बढ़ रही है। 0.510 आप देख सकते हैं जीरो की संख्या बढ़ती ही जा रही है। तो ऐसी दशमलव प्रसार को अनावसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार के नाम से जानते हैं जो कि एक अपरिमेय संख्या के रूप में रखी जाती हैं। आशा करता हूं आपको सारी की सारी संख्याओं के विषय में जानकारी हो गई होगी और आपका ज्ञानवर्धन बहुत बढ़िया से हुआ होगा। यदि आपको वीडियो पसंद हो तो आप निश्चित तौर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा उत्साहवर्धन बढ़ाएं, मेरी वीडियो को शेयर करें और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं।